हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरस्वती और सरस्वती के सरस ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहां पे इस कुर्ती की कटिंग कर रही हूं जो मैंने बताया था, बताऊंगी। मतलब एक नाइटी मेरी थी तो इसकी कटिंग मैं कुर्ती के शेप में, तो ये नाप के लिए मैंने कुर्ती पहले नाप ली है। तो इसका तीरा मैंने करा है 14 इंच। आज तक मैंने इसको निशान लगाया है 8 इंच पे। तो इस तरह गोलाई दे देंगे हम। दोनों पार्ट हम साथ में कटिंग कर रहे हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग पहले बाद में कर देंगे, बैक फ्रंट पार्ट की बाद में करेंगे। तो चौक हम लगाएंगे यहाँ पे 13 इंच पे। कमर पे हमारा लग गया 7 इंच पे निशान। इस तरह से हमारे निशान रहेंगे। तो आप अपने कुर्ती के हिसाब से इस तरह से आप निशान लगा सकते हो, जिस तरह आपकी कुर्ती है, मतलब क्या साइज ही आपकी है। तो ये 42 साइज बना रही हूँ मैं। तो इसके लिए इस तरह से मैं कटिंग कर देती हूँ इसका। तो आप देख सकते हो, मतलब कटिंग करना बिल्कुल आसान होते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने निशान लगा दिया है। कुर्ती की लंबाई है 42 इंच, यानी कि 42। और इस तरह से 2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। और इस तरह, मतलब ये आसान है बहुत ज़्यादा सिलना, मतलब। और घर में कपड़े रहते हैं तो बाहर तो हम इसको नहीं ले जा सकते थे, लेकिन ये है कि अपने से सिलना है तो मैं सिल लेती हूँ। तो इस तरह से आप भी सिल सकते हो, अपना काम स्वयं कर सकते हो। तो इस तरह हमारी कंप्लीट हुई कटिंग। और जो बाजू है, तो मैं इसमें से, तो मेरा आगे पीछे वाले में मेरा कोई कपड़ा नहीं बचा हुआ है। तो बाजू जो है मैं सेम वही बाजू बनाऊंगी, तो आप देख सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें आगे चेन लगा हुआ था जो जिप होता है, तो ये लगा हुआ था। और ये वाला गला मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं इसकी कटिंग कर दूँगी गोल गले में। जो बी गला होता है ना, उसकी कटिंग मैं कर देती हूँ, इसके साथ में ही कर देती हूँ। और ये जो है चेन, इसको मैं निकाल के नीचे से कपड़ा लगा के एक डिजाइन का शेप दे दूँगी। तो इस तरह से इसे हम बराबर से फोल्ड कर लेंगे पहले। छोटी गला में हमारा फ्रेंड्स, जो हमारी तीरा होती है वो ज़्यादा होती है कॉलर में, और छोटे गले में जो होते हैं उसमें ज़्यादा तीरा हमारा होता है। तो इस तरह से मैं इसके गले को गोल शेप में कटिंग कर देती हूँ। और जो पाइपिंग वगैरह लगा है, ये कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि पाइपिंग हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है और चाहिए भी नहीं। तो इस तरह से अगले दिन चाहते तो यही गला रहने देते, लेकिन मुझे पसंद नहीं था ये वाला गला, इसलिए मैं इसे हटा दी हूँ। और ये चैन मैं निकाल दूँगी और इसको क्या करूँगी, कपड़े लगा दूँगी, ठीक है। और इसका जो मतलब ये कपड़े का है, तो इसका जो पाइपिंग वगैरह जो बनाना होगा गले पे, तो इसको कपड़े रखेंगे और इसे फिनिशिंग के साथ अंदर दबाते हुए इसका हम सिल देंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल हमारी ये कंप्लीट हुई। और इसको जो गहराई काटना, जैसे फ्रंट पार्ट के होता है तो ये गहराई होता है आर्म होल का, तो इसको गहराई भी कट कर देते हैं साथ में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं रहेगा तो आप कंफर्टेबल नहीं रहोगे कुर्ती पहन के। तो इस तरह इसकी कटिंग हो गई कंप्लीट। और ये बाजू है, तो बाजू की कटिंग मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि हो गए हैं बहुत सारे काम का समय। तो बाद में मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, अब जोत जलाने की समय हो गई है शाम को, तो मैं नहा के आ गई हूँ, क्योंकि आजकल सुबह शाम दोनों नहा लेती हूँ। वैसे मैं हमेशा नहाती हूँ, पर ये है कि मेरे गर्मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हैं। और ये मैं लगा रही हूँ चेहरे में। डॉक्टर ने दिया है आज एक पाउडर और एक लोशन साबुन, तो उन्होंने कहा है यही लगाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं लगाना है। चेहरे बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं खुजलाहट से, और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। इसलिए मैं आज डॉक्टर को दिखाई, तो उन्होंने दवा दिया, 27 दिन की दवा दिए हैं। और ये साबुन वगुन लगाने के लिए दिए हैं, और क्रीम वगैरह इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अब भगवान जी की बत्ती जला दूँगी। बज चुके हैं 6:45, और मतलब जोत बत्ती का समय हो गया। आजकल 7 बजे दिन डूबता है, तो मतलब 7 बजे के अंदर ही जो जला देना होता है। तो मैं ये मंदिर भी की सफाई कर दूँगी। अच्छा, सुबह शाम यही काम होता है, मंदिर की थोड़ा सफाई तो करनी पड़ती है। तो जो सुबह की फूल पत्तियाँ रहती है, चढ़ाए रहते हैं, तो उसको हटा देते हैं। और ये नई फूल पत्तियाँ जो मतलब सुबह फिर वापस से, शाम में कोई फूल पत्ती वगैरह नहीं रहता है फ्रेंड्स। मेरे पास उतना फूल ही नहीं खिलते हैं कि मतलब शाम में भी मैं फूल भगवान जी को अर्पित करूं। आस पास कहीं मिलता भी नहीं है। और ये रहे भगवान जी के ढेर सारे बर्तन, तो इसे भी मैं साफ़ कर देती हूँ।
और भोलेनाथ जी को स्नान भी करवाए, सुबह शाम दोनों स्नान उनको भी करवा देती हूँ, क्योंकि इतनी धूप है, बाहर हैं भोलेनाथ जी, तो भाई धूप में तुलसा माता को, शमी महाराज को, सबको मैं कभी पाइप लगा के कभी जग से पानी ले जाके इस तरह से उन्हें स्नान करवा देती हूँ। बर्तन भी धुला गए हैं तो जोत बत्ती सेट कर देती हूँ। अब चलते हैं जोत लगा देते हैं। तो यहाँ पे लगा रही हूँ जोत, तो सबका भोग भी लगाती हूँ शाम में। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि मैं खाना वगैरह का भोग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ लहसुन प्याज खाया जाता है, तो मैं नहीं, खाने का भोग तो नहीं लगाती। बट हाँ, फल है, मिश्री है, मूंगफली का दाना, इन सब चीज़ों की भोग लगा देती हूँ। तो यही हमारा शाम का पूजा होता है। और सुबह में भी भोग यही लगता है, बस कभी है कुछ मीठा है तो कर दिए, इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड्स, पर खाना का तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मैं तुलसी माता को और भगवान भोलेनाथ जी को एक जोत लगाती हूँ। 3 जोत लगता है मेरा, 3 दिया जलता है, एक भोलेनाथ जी को, तुलसा माता को, अंदर गणेश जी, लक्ष्मी जी का, मतलब सभी भगवान जी का। तो यहाँ पे हमारा यह वो पूजा कंप्लीट हुआ। अब डायरेक्ट जाना है, मुझे खाना बनाना है, खाने बनाने के समय हो चुका है। तो काम चाहे सुबह हो फिर शाम को हो, काम ख़त्म नहीं होने वाला है, काम तो रहता ही है, वो तो मतलब जीवन में हमेशा चलता रहेगा। तो ये रहे मतलब भोलेनाथ जी के जोत मैंने लगा दिया है, इनका भी फूल पत्ती नहीं रहता है शाम को। और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। आप देख सकते हो किचन में कुछ चीज़ें बिखरे हैं, कुछ चीज़ें समेटे हैं। तो चाय वगैरह का बर्तन जो है इसे छोड़ दिए थे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वो कुर्ती की कटिंग भी करने लगे थे। और शाम को दिन में डॉक्टर के यहाँ चले गए, तो इस तरह से समय मेरा आज ज़्यादा इधर उधर हो गया। तो अब सब्ज़ी में तो कुछ खास सब्ज़ी है नहीं, ये तो ऑफिस गए हैं, तो मैं अम्मा को नहीं परेशान करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी भी थोड़ा दूर ही मिलता है। और तो ये बैगन है 3, और आलू बैगन की सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, सिंपल सी, जो मतलब अच्छे लगते हैं सब्ज़ी रोटी से। और दिन का राजमा भी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो अब यही थोड़ी सी सब्ज़ी बना देती हूँ। मेथी दाना का तड़का लगा दूँगी, प्याज डाल दूँगी एक काट के, और इस तरह से मेरी सब्ज़ी बन के तैयार है। मैं बहुत ताम झाम नहीं करती हूँ, रेसिपी नहीं इस प्रकार शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपी शायद मैंने डाला है कि नहीं डाला है, याद नहीं आ रहा है। और यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ, उसके बाद अम्मा आ जाएगी तो रोटी बनाऊँगी। खरीदी थी मैं, एक शादी में गई थी ना, तो वहाँ पे मैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुर्ती की सिलाई स्टार्ट हो चुकी है। तो पहले मैं लगा दूँगी गले के पाइपिंग, और जो ये नीचे चेन वाला खुला हुआ है इसको मैं जोड़ दूँगी। पहले जो कपड़े लगा के, तो इस तरह से मैं रखूँगी पाइपिंग। तो आप देख सकते हो, तो मतलब पाइपिंग मुझे बाहर की नहीं करना है, अंदर की ही करना है, बस पतली सी ही पट्टी लगा रही हूँ। और ये कपड़ा लेंगे और ये अंदर से इस तरह से सिलाई करते हुए इसे भी बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ हमने इसके कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है इसको कंधा जोड़ने की, मतलब तीरा जोड़ने की। तो अब दोनों तरफ से इस तरह मैं जोड़ दूँगी, दोनों पार्ट उल्टे साइड के रखूँगी इस तरह से, सीधा पार्ट अंदर रहेगा, उल्टा बाहर बाहर रहेगा इस तरह से, और दोनों तरफ की सिलाई कर दूँगी।
आप अपनी पुरानी कुर्तियाँ अगर फ्रेंड्स देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती है लेकिन आप कोशिश करोगे तो आ जाएगी। और सिलाई आजकल बहुत ही आसान हो गए हैं क्योंकि यूट्यूब बहुत ज़्यादा सुविधा हो गए हैं, तो कई चीज़ें बहुत आसान हो गए हैं, लोग सीख सीख के कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इधर के दोनों कंधे हमारे मतलब दोनों तीरा जोड़ दे रही हूँ। उसके बाद मैं साइड में सिलाई लगाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे हुआ कंप्लीट, ठीक। और ये काफ़ी मोटे कपड़े हैं, मतलब ऐसे हल्के कपड़े नहीं हैं। तो देखिए दोनों मतलब पाइपिंग भी इधर लग गया। अब बारी है साइड की सिलाई की, तो साइड वाली सिलाई मैं कर देती हूँ। तो बराबर करते हुए फ्रेंड्स एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप कपड़े सिल रहे हो तो कपड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए, दोनों पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो बिल्कुल सिलाई गड़बड़ हो जाती है। तो दोनों साइड की सिलाई हमने लगा दी है, तो आप देख सकते हो। अब बारी है बाजू जोड़ने की, तो बाजू भी मैं जोड़ देती हूँ। तो दोनों साइड की सिलाई हो चुकी है और ये रही हमारी बाजू। तो बाजू में अभी मैं कटिंग थोड़ी सी बाकी है, मैंने उसमें नहीं दिखा पाई थी क्योंकि मुझे हो रहा था लेट, तो आज मैं दिखा देती हूँ। तो बाजू का ये हमारा जो बाजू रहेगा गोल वाला, ये 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। बाजू की लंबाई 4 इंच है और इस तरह से मैं इसको गहराई की कटिंग कर दूंगी, जो आगे भाग में ही रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। इसके बिना, जैसे मैंने पहले कहा कि इसके बिना कंफर्टेबल नहीं रहोगे, तो इसके बिना भी कंफर्टेबल नहीं रह सकते हो, ठीक है। तो इसकी भी कटिंग हो जानी चाहिए। तो ये हमारी बाजू की कंप्लीट हुई कटिंग, ठीक है। अब इसे हम जोड़ देते हैं। तो साइड से हमने बाजू की सिलाई कर दी है। अब बाजू के और जो हमने साइड वाला हिस्सा कुर्ती का और बाजू की जो सिलाई वाली कुर्ती है सीधी सिलाई, दोनों को एक साथ जोड़ते हुए मैं गोल में सिलाई लगाते हुए चली जाऊंगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से मैं रख रही हूँ इसे। और ये सिलना बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आपको 1-2 बार ज़रूर सिलना पड़ेगा, ऐसे एक ही बार में नहीं हो पाता है, क्योंकि हमने भी बहुत मेहनत करी है तब जाके थोड़ा सिलाई आई है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ जैसे सब सिखाते हैं। मैं कभी सेंटर पे नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ जो भी मैं करती हूँ अच्छे से मेरा हो जाता है। और घर में सभी काम कपड़े मैं ही सिलती हूँ, इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ऐसी चीज़ें। तो आप लोग देख सकते हो। तो ये बाजू भी हमारी बिल्कुल हो गई है तैयार। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी कुर्ती, बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसे अच्छे से एक वीडियो छोटा सा बना के आप लोगों को पूरी कुर्ती दिखा रही हूँ, क्योंकि मशीन पे तो नहीं हो पाता। और साइड में हमने सिलाई लगा दिया है। तुरपाई आप चाहो तो इसे तुरपाई कर सकते हो, लेकिन मैंने घेरों पे चारों तरफ से सिलाई ही लगाया है। तो आप देख सकते हो धागा भी थोड़ा अलग है, बट कपड़े हैं धुलने से हो जाएंगे।